फिर ये वाला जो आप बता रहे थे कोलिशन का टाइम है, सो 1991 से लेके 96 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 95 96 जब दोबारा से इलेक्शन होते हैं नरसिम्हा राव, पूरे 5 साल, जैसे आपने बताया कि वो फर्स्ट टाइम एक नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर जो 5 साल बिताते हैं, क्या उस टाइम पे ऐसा माना जा सकता है कि क्योंकि जैसे आपने बताया कि बीजेपी प्राइम अपोजिशन हो जाती है, बीजेपी का उस टाइम का मेन एजेंडा वाज हिंदुत्व, राम मंदिर के मुद्दे पे जैसे आपने बताया एल के अडवाणी को पहले अरेस्ट भी किया गया और वो एक बड़ा एजेंडा बनता है, तो क्या इस टाइम पे ऐसा होता है कि दो ऑपोजिंग फोर्सेस ऐसे बनने लग जाते हैं कि एक वो फोर्स है जो हिंदू सेंट्रिक फेस है ऑपोजिशन में, प्लस थोड़ा सा शायद राइट विंग है इन टर्म्स ऑफ नॉन सोशलिस्ट फेस है, और एक लेफ्ट विंग पे या जो कांग्रेस की आज की इमेज है बेसिकली, विच इज बेसिकली सेइंग कि थोड़ा सा माइनॉरिटी फोकस, उतना ज़्यादा हिंदू फोकस नहीं, एंड थोड़ा सा कंजर्वेटिव इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी, जो एक बोलते हैं कि एक हिस्टोरिकल जो वो बैगेज लेके आ रहे हैं जो वो आज भी कैरी कर रहे हैं। क्या बोल सकते हैं उस टाइम पे ये टू डिफरेंट फोर्सेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं? उस टाइम पे ये टू डिफरेंट फोर्सेस बनने शुरू हो जाते हैं, बट उस टाइम पे भी एक थर्ड फोर्स आप मान सकते हैं कि लेफ्ट पार्टीज या लेफ्ट फ्रंट का एक प्लस दिस सोशल जस्टिस पार्टीज, लेट्स से जनता दल और द स्प्लिंटर ग्रुप्स ऑफ जनता दल, वो भी एक 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 घट था, क्योंकि उनकी कुछ जगहों पे सरकारें थी, खास करके हिंदी हार्टलैंड में उनकी सरकारें थी, यूपी हो, बिहार हो, क्योंकि बिहार तो यूनाइटेड था, तो बिहार झारखंड, उनकी सरकारें भी थी। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि जनता दल जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई। तो जनता दल सेंट्रल लेवल पे फोर्स उतनी मजबूत नहीं रही और छोटे छोटे उसके स्प्लिंटर ग्रुप्स बनने शुरू हो गए। बट इस लेवल तक एक थर्ड फोर्स अभी भी, आई वुड से लेफ्ट फ्रंट प्लस जनता दल एक फोर्स था, एक थर्ड पोल था, लेट से आज की तरह दो पोल नहीं, एक थर्ड पोल था पॉलिटिक्स का उस समय पे भी। ठीक है सर, अगले इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक 96 97 के आसपास। 1996 अभी जनता दल की ही बात कर रहे थे कि हम विघटन हो रहा था, बट 1996 का इलेक्शन ऐसा होता है कि उसमें बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर के आती है और वाजपेयी जी को आमंत्रण दिया जाता है। तो 13 दिन की सरकार कही जाती है। 180 ऑड सीट्स थी बीजेपी की, और बीजेपी और अलायंस पार्टनर्स ऐड नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय पे एक्सट्रीम राइट विंग हिंदुइज्म उसकी एक आइडियोलॉजी थी। जैसा मैंने कहा, वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर तो बने, लेकिन 1989 से लेके 1996 तक वाजपेयी चेहरा नहीं थे बीजेपी का, चेहरा हो गए थे कट्टर जो थे वो एल के अडवाणी। और आपको जब कोई कोएलिशन बनाना होता है तो आपको एक सॉफ्ट आदमी चाहिए जो दूसरी पार्टीज को आपके साथ असिमिलेट कर सके। तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद भी कोई भी बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए उस समय तैयार नहीं था। जनता दल से वैसे ही उनका ये एक तरह से तनातनी हो चुकी थी 1989 में। लेफ्ट पार्टीज वर अगेन आइडियोलॉजिकली अपोज, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो बना नहीं पाए और 13 दिनों में सरकार गिर गई। और उस टाइम जनता दल की जो 120-140 सीटें हुआ करती थी 1989 में, 44 सीटें आई, और ये लार्जली आई थी कि जैसा मैंने कहा यूपी बिहार में मजबूत थी, मतलब ठीक ठाक थी अगर मजबूत नहीं भी कहें, और कर्नाटक में भी जनता पार्टी का प्रेजेंस था। तो ये 3 राज्यों से कुछ सीटें जीत करके वो आई, और उस समय पे फिर से कांग्रेस ने जनता दल प्लस लेफ्ट प्लस रीजनल पार्टीज की एक सरकार बनी, यूनाइटेड फ्रंट जिसको कहा गया, और कांग्रेस ने इसको बाहर से समर्थन दिया और सरकार एस्टैब्लिश हुई। और उसमें फिर से प्राइम मिनिस्टर मुलायम सिंह को लगा कि क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें हमारी हैं हमें बनना चाहिए, लालू को लगा कि भाई सबसे सीटें ज्यादा हमारी हैं हमें बनना चाहिए, दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। तो एज अ कंसेंसस कैंडिडेट देवेगौड़ा उभर के आए, जो कि कंटेंशन में ही नहीं थे। एच.डी. देवेगौड़ा जो चीफ मिनिस्टर रह चुके थे कर्नाटक के, वो एज अ प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट बन करके आए। हालांकि एज लक वुड हैव इट, चंद्रशेखर और वीपी सिंह की तरह ये भी एक साल भी नहीं निकाल पाए एज अ प्राइम मिनिस्टर।
और कांग्रेस में जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस वक्त सीताराम केसरी जी, उनके साथ उनके कुछ खटपट हुई और सीताराम केसरी ने जनता दल को लीडरशिप चेंज करने के लिए कहा और फिर इंदर कुमार गुजराल बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ही वाज अर्लियर इन कांग्रेस इटसेल्फ इन 1970s। एक टाइम पे वो कांग्रेस में ही आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके थे। इंद्र कुमार गुजराल बने, पर फिर इंद्र कुमार गुजराल फिर 1 साल से भी ऊपर नहीं टिक पाए और कांग्रेस के कमान में थी सरकार की जो 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 क्या बोलोगे, कंट्रोल पावर सारा, तो उन्होंने उसको खींच दिया सीताराम केसरी को जब लगा कि अब चुनाव शायद करा लेना चाहिए। और मेरी लीडरशिप में उस समय सोनिया गांधी was not the president of the Congress, सीताराम केसरी was, she had not made a comeback yet. तो 1998 में एक दोबारा चुनाव होता है, थोप दिया जाता है देश में। तो अभी तक हमने देखे 6 प्राइम मिनिस्टर नॉन कांग्रेस रहे, 6 में से 5 जो है वो 1 साल भी पावर में नहीं रहते। ठीक है। तो 1998 में फिर से इलेक्शन होता है। इस बार फिर से ऑब्वियसली जो मतलब अब इस समय जो यूनिट है, क्या इस समय भी एक थर्ड यूनिट, स्ट्रॉन्ग यूनिट है यहाँ पे, या फिर यहाँ पर भी इस बार इट इज स्पेसिफिकली नोन कि इट इज कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ओनली? बिकॉज अडवाणी अटल जी जैसे आपने बताया 13 दिन इस समय प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, फिर उनको कोई सपोर्ट नहीं मिली है। लेकिन अगर जो इससे पहले का इलेक्शन देखे वहां पे बीजेपी ही सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी बन के आई है। बाकी सब ने सरकार जरूर चलाई है बट वो कोएलिशन से चली हैं सरकारें। तो क्या इस टाइम पे बोल सकते हैं कि इट वाज मेजरली बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, या फिर यहाँ पर भी अभी 3 अलग अलग फोर्सेस हैं 98 में भी? इस समय तक जनता दल का विघटन शुरू हो चुका था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी बना ली समाजवादी पार्टी, लालू यादव ने अपनी पार्टी बना ली राष्ट्रीय जनता दल, अजित सिंह ने अपनी पार्टी बना ली राष्ट्रीय लोक दल, चौटाला ने अपनी पार्टी बना ली इंडियन नेशनल लोक दल। इस तरह से 4-5 पार्ट्स में डिवाइड हुई, तो जनता दल एक्सट्रीमली वीक हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी मतलब लेफ्ट फोर्सेस फिर भी 3 राज्यों में थे, और लेफ्ट फोर्सेस उस समय पे 40-50 सीटें लोकसभा में जीत करके आया करते थे, और उस समय पे बहुत ज्यादा नंबर हुआ करता था, बिकॉज कोएलिशन गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई थी। तो लार्जली बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, लेकिन इन दोनों पार्टीज के पास ऐसा वजन नहीं था उस समय पे कि ये अपने बलबूते पे सरकार बना सके, क्योंकि रीजनल पार्टीज का जो रोल है वो नेशनल पॉलिटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट इस पीरियड में हो गया था। छोटे छोटे दल 2, 3, 5 सीटें जीतने वाले। तो फिर से चुनाव होता है और बीजेपी 1996 की तरह ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर करके आती है। 1996 टू 1998 के फेज में, क्योंकि सदन में हमेशा वाजपेयी इज द फेस और यूज्ड टू बी द फेस ऑफ बीजेपी, एंड ग्राउंड पे आडवाणी यूज्ड टू बी द फेस। तो इस समय वाजपेयी जी के लीडरशिप में बहुत सारी रीजनल पार्टीज जो है उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहती हैं। इसमें कुछ जनता दल के विघटन ग्रुप्स भी हैं, जैसे समता पार्टी नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस की रही, AIADM के, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, इन सब पार्टीज के साथ बीजेपी जो है वो गवर्नमेंट बनाती है वाजपेयी जी के लीडरशिप में। हालांकि ये भी इनका भी लक आप कह लीजिए, या कि ये भी 1 साल के अंदर सरकार गिर जाती है। 1999 में अगेन on the under the weight of the contradictions of such an alliance, AIADM के जो है वो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेती है, और 1 वोट से वाजपेयी जो है वो ट्रस्ट वोट में हार जाते हैं, क्योंकि AIADM के प्रेशर कर रहा था कि DMK की सरकार बर्खास्त करी जाए, क्योंकि उस समय पे आपको ध्यान होगा प्रेसिडेंट रूल बहुत आम बात थी, बट वाजपेयी प्रिंसिपली उसके अपोज थे और उन्होंने ऐसा किया नहीं, जिसकी वजह से सरकार उनकी चली गई। और फिर से चुनाव 1999 में होता है, और फिर से लगभग उतनी ही सीटों के साथ बीजेपी, क्योंकि कुछ खास चेंज नहीं हुआ होता है पॉलिटिकल लैंडस्केप में, डायनामिक्स में, वही चुनाव है, बीजेपी वापस आती है और
वाजपेयी जी के लीडरशिप में सरकार बनाती है और इस समय डीएमके सपोर्ट कर देती है बीजेपी को, और भी क्षेत्रीय दल सपोर्ट करते हैं, टीएमसी भी सपोर्ट करती है, तो कांग्रेस से अलग हो चुकी होती है। और इस समय जो बीजेपी की एक फ्रॉम अ हार्ड लाइन टू अ सॉफ्ट हिंदुत्व एंड अ स्ट्रॉन्ग हिंदू नेशनलिज्म, क्योंकि इनके लीडरशिप में न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं, तो बीजेपी भी अपनी जो नैरेटिव है, अपना जो इमेज है, थोड़ा यहाँ पे चेंज करती है इस पीरियड में। और अगले 5 साल तक जो है वो बीजेपी जो है गवर्नमेंट बनाने में सक्सेसफुल होती है। कांग्रेस के साथ एक घटना यहाँ होती है, कांग्रेस में सोनिया गांधी की वापसी हो जाती है एज प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, लेकिन उनके प्रेसिडेंट बनने से वहां पे 2 बड़े स्प्लिट हो जाते हैं। एक तो शरद पवार अपनी पार्टी बना लेते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, और ममता बनर्जी अपनी पार्टी बना लेती हैं, तृणमूल कांग्रेस, जिससे कांग्रेस थोड़ी और कमजोर हो जाती है इस पीरियड में। थैंक यू दोस्तों इस क्लिप को देखने के लिए। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी हो तो इस पूरे पॉडकास्ट को देखना ना भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरे पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए।